बेड़ियों से झगड़े किसान एके खान ने बताया कि वे अपने साथी किसानों के साथ कटनी से भोपाल सीएम हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। किसान एके खान ने बताया कि मध्य प्रदेश का किसानों के लिए सीएम द्वारा की गई घोषणा की आदिवासी किसानों को वन भूमि के पट्टे दिए जाएंगे, भारी भरकम बिजली बिल माफ किए जाएंगे, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, किसानों की पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी और कर्ज माफ किया जाएगा। ये सभी घोषणाएं पूरी तो नहीं हुई, लेकिन किसानों को मध्य प्रदेश सरकार ने इन सभी समस्याओं से बेड़ियों में जकड़ दिया है। इसलिए वे अपने आप को बेड़ियों में जकड़ कंधे पर हल लिए अपने किसान साथियों के साथ भोपाल सीएम हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं और सभी किसान सीएम को ये बताने जा रहे हैं कि किसान इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वह इस तरह की सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। तो वहीं किसान एके खान ने यह भी बताया कि आज मध्य प्रदेश का किसान भारी भरकम बिजली बिल भरने के लिए अपने बच्चों का पेट काट काट कर बिजली बिल भर रहा है और कर्ज के बोझ के नीचे दब गया है। उसके कर्ज को माफ करने की घोषणा सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई। ऐसी कई समस्याएं किसानों को इस भाजपा सरकार के रहते हो रही, इसलिए वह सीएम हाउस जाकर ये बताना चाह रहा है कि वह बेड़ियों में नहीं जकड़ेगा। किसान वह बेड़ियां तोड़ना भी जानता है। वहीं किसान एके खान ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में 15 माह के लिए कांग्रेस की सरकार रही और उसने किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन उसके बाद उसने किसानों पर बोझ डालना शुरू कर दिया था। लेकिन अब की बार वह एक नई सरकार बनाने के लिए सभी किसानों ने कदम उठा लिया है। टीवीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आप जिस तरीके से किसान मजदूर जो मध्य प्रदेश के जितने लोग हैं और आप जो कटनी जिले के जितने किसान हैं, इस तरीके से हाथों में बेड़ियां, कंधों में बेड़ियां, क्या आप लोग मुजरिम हैं क्या? भाई साहब, मुझे ऐसे ही लगने लगा है। ये सरकार जो है वो ऐसे कानून थोप रही है हमारे ऊपर और इस तरीके के कृत्य कर रही है, कर्ज लाद के इस तरीके से बेड़ियों में जकड़ के रखा है कि आज हमारा किसान सुख से जी नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा। बिजली की मार इस तरीके से दी है कि आज किसान अपने बच्चों का पेट काट के बिजली का बिल भरने को मजबूर है। यहाँ तक कि किसानों को फर्जी ऋण में सताया जा रहा, बहनों को सताया जा रहा। जहाँ सरकार किसानों की बात करती थी, आज वही सरकार जो वादे सरकार ने किए थे किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम लोग याद दिलाने जा रहे हैं और ये तय करने जा रहे हैं कि बेड़ियां ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। अगर सरकार ने हमको बेड़ियों में जकड़ना चाहती है तो हम इनको तोड़ना भी जानते हैं और आने वाले चुनाव में हम सरकार को जवाब देंगे। अगर किसानों का बिल माफ नहीं होता, कर्ज माफ नहीं होता और आदिवासियों को जो खदेड़ने का काम सरकार कर रही है। सन 2005 में कानून बनाया गया था, हम लोग ग्वालियर से दिल्ली तक पैदल चले थे, तब ये तय हुआ था कि आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन सरकार केवल वोट के चक्कर में झांसा देकर आदिवासियों को लुभाने का काम करती है और उनको पट्टे देने का काम नहीं कर रही है। और पेंशन, एक विधायक अगर एक बार विधायक बन जाता है तो उसको 50,000 पेंशन मिलती है। बड़े शर्म की बात है शिवराज सिंह सरकार को और केंद्र की सरकार को कि जहां एक और आप विधायकों को, सांसदों को 50,000 पेंशन देते हैं, आज वृद्धा को 600 रुपये पेंशन देने का काम कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। इसलिए आज हम लोग ये तय करके जा रहे हैं कि अब ये तुम्हारी बेड़ियां हम तोड़ने का काम करेंगे, ज़्यादा दिन बेड़ियां नहीं चलेंगी। इन्हीं मांगों को लेके कल किसानों का महाकुंभ भोपाल के अंदर है, उसमें हम हजारों की तादाद में कटनी से भी किसान जा रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो किसानों का जो कर्ज माफी का मुद्दा है उसको लेकर जा रहे हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, क्या आप मानते हैं कि उनकी कर्ज माफी हुई थी? नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ कि किसानों के कुछ कर्ज माफ किए गए थे कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ किए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल बदले की राजनीति से जो कर्ज माफ हुए थे, आज बैंकों द्वारा किसानों को प्रताड़ित करके उन कर्जों को वसूला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इतनी निकम्मी हो गई है कि आज तक उसने विपक्ष का कोई ऐसा रोल अदा नहीं किया कि जिससे किसानों को निजात मिल सके। सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ किया था, लेकिन उसके बाद भी जब शिवराज सरकार आई तो किसानों से कर्ज वसूला जा रहा। जिस तरीके से आप कांग्रेस का सपोर्ट भी कर रहे हैं और विरोध भी बता रहे हैं, और उसके अलावा आप तो क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे दोनों सगे नहीं है। कांग्रेस तानी लांग लंगोटी, भाजपा तानी परदनिया और नंगा कर गई दोनों जनिया। ये दोनों पार्टियां किसानों के साथ खिलवाड़ करती हैं।
हम दोनों पार्टियों को समझाना चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो, अगर ये जनता है, ये मजदूर है, गरीब किसान है, जिस दिन हमारे देश का किसान एक हो जाएगा उस दिन इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये दोनों हमारी सगी नहीं है। लगातार 50 साल कांग्रेस ने राज किया, इनने लुभाया, इनने राज किया, लेकिन इन दोनों ने केवल लूटने का काम किया, नंगा करने का काम किया है। हम किसी के समर्थन में नहीं है। हम शिवराज सिंह चौहान से हमारी कोई बुराई नहीं है, भाजपा सरकार से कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार का जो दोगलापन है आपने देखा होगा, आप जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भाजपा के समर्थक दिखाई दे रहे हैं पत्रकार साहब, मुझे लगने लगा, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो हमारे साथ दोगलापन किया है किसानों के साथ। तो आप क्या कहीं नई पार्टी के लिए कोई प्रदर्शन करें कि आपकी नहीं, हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम किसान हैं, अगर फसल अच्छी नहीं होती तो बीज बदल देते हैं। अगर शिवराज सिंह सरकार ऑप्शन आप क्या चाह रहे हैं क्या कटनी जिले में? कटनी जिले के आज भी पत्रकार साहब, आप जानते हैं मेरे छोटे भाई हैं और बहुत दिन से आपने पत्रकारिता की है, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। कटनी में आज भी 3 विधायक कांग्रेस के हैं, मुखौटा इनके बदलते रहते हैं। सिर्फ एक विधायक है कांग्रेस? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, इन्हें केवल मुखौटा बदल लिया है। आज भी 3 विधायक कांग्रेस के हैं, एक पुराना जो भाजपा। तो आप क्या तीनों विधायकों को जो बता रहे हैं मुखौटा क्या बदलना चाह रहे हैं आप? मुझे लगता है ये मुखौटा नहीं, अपना चाल चलन बदल लें विधायक, और नहीं तो आने वाले चुनाव में इनको पसीना बहाना पड़ेगा। तो आने वाले चुनाव में यदि ये कोई और अन्य पार्टियों में शामिल होते हैं तो क्या उनको जिताने की कोशिश करेंगे? भैया मैं तो बिल्कुल परेना लेके खड़ा हूँ इस बार। ये बिल्कुल काम के नहीं, हम गर्रा बेला को बिल्कुल खदेड़ देते हैं। ये तीनों विधायक हमारे कोई काम के नहीं है भाई, क्या नहीं। ये तीनों विधायक केवल अपना हित देख रहे हैं। हमारा का जो विधायक जो कांग्रेस का है, तीनों तो आप छोड़ दीजिए, इनमें वो भी पूत कपूत का धन संचय, पूत का सपूत का धन संचय। वो भी संगत गुण अनेक फल। जैसे हम फसल बोते हैं तो धान के साथ साथ कभी छिटका पड़ जाता है, राई उगाती है और भी फल उगाते हैं। ये भी गाजर घास की तरह हो गए हैं कांग्रेस के विधायक, ये भी सुधार ले आए। कितनी संख्या में आपके पूरे किसान जा रहे हैं? देखिए अभी तो 1000 लोग हम लोग जा रहे हैं, केवल आगाह करने जा रहे हैं सरकार को, और नहीं तो ये पक्का मानिए आप, मैं आपसे भी विनती करता हूं पत्रकार महोदय कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक भिजवाने का काम करेंगे कि मुख्यमंत्री जी जाग जाएं। अगर कटनी का किसान एक होके भोपाल में पेशाब कर देगा तो बाढ़ आ जाएगी। हमारी संख्या बहुत है, क्यों भाई गलत तो नहीं बोल रहा मैं? अभी केवल ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे किसानों का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।